प्रेम से बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। श्रोता वक्ता की जय। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे। जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। कल की कथा में आप सभी ने सुना कि रावण अब अंतिम युद्ध की तैयारी में है। अब ना उसके पास कोई मंत्री बचा है, न बंधु बांधव बचा है, सिर्फ और सिर्फ अकेले रावण और मंदोदरी। मंदोदरी अपने सिंदूर भिक्षा में मांग रही है, पर रावण तो रावण है। रावण भगवान शंकर के पास गया, भगवान शंकर भी मुंह फेर लिए। भगवान शंकर भी मुंह फेर लिए। लोग कहता है ना कि मैं भगवान को इतना पूजा करती हूँ, इतना करता हूँ, पर भगवान सुनता नहीं। कैसे सुने भगवान? भगवान तो उसी का सुनते हैं ना जो सत्य की राह अपनाता है, जो धर्म की राह पर चलता है। अधर्म और असत्य के राह अपनाओगे तो अपना शिष्य भी चढ़ा दोगे ना, तो कोई भगवान सुनने वाले नहीं है, कोई देवता नहीं सुनेंगे। रावण ने भगवान शंकर को अपना शिष्य चढ़ाया था पुष्प के बदले में। ये आसान बात नहीं है, ये आसान बात नहीं है अपना शीश काट के चढ़ा देना। बदले में भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर वरदान दे दिया, लंका सोने का दे दिया, पर अंत में विनाश के समय साथ भी ना दिया, साथ भी छोड़ दिया। क्यों? तुम्हारा सत्य की जगह सत्य है और सत्य तुम्हारा विनाश करेगा, अधर्म तुम्हारा विनाश करेगा। इसलिए भगवान की पूजा करते हो तो ये मत सोचो कि मैं पाप भी करूंगा तो भगवान मेरे साथ रहेंगे। पूजा ना करते हो, स्मरण ही बना रहे, पर धर्म और सत्य के राह पे हो तो भगवान तुम्हारे साथ है। पर भगवान के तुम चाहे कुछ भी चढ़ावा चढ़ा लो, पर अधर्म और असत्य की राह अपनाओगे तो साथ नहीं देने वाले हैं कोई देवी देवता। इसलिए भगवान शंकर के पास रावण गया तो भगवान शंकर भी मुंह फेर लिए, तो रावण ने भगवान शंकर को भी धमकी दिया। क्या कहा कि यदि युद्ध से जिंदा वापस आया तो आपसे भी निपटूंगा। भगवान शंकर कहे कि आओगे तब तो, जा तो रहे हो पर आओगे तब तो निपटोगे ना, आना तो अब है नहीं। रावण युद्ध भूमि में पहुंचा, पहले हनुमान जी मिले, हनुमान जी को तो मूर्छित कर दिया। जामवंत जी बूढ़े हैं, पर एक गुस्सा मारे तो रावण मूर्छित हो गया। सोचिए कि जामवंत जी के एक गुस्सा में कितना ताकत है कि एक गुस्से में रावण जैसे महाबली को भी मूर्छित कर देते हैं। तो यदि जामवंत जी जवान होते तो क्या करते, सोचना चाहिए। परंतु रावण का मृत्यु किससे लिखा था? भगवान श्री राम से, भगवान श्री राम से। और सब कोई चाहते थे कि ये श्रेय भगवान श्री राम को जाए, ये हमें ना मिले। रावण ने युद्ध में ललकारा, भगवान सामने आए। भगवान राम ने कहा कि 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक वो होते हैं जो कहते हैं सो करते हैं, एक वो होते हैं जो कहते हैं सिर्फ हवा बांधते हैं, करते कुछ नहीं,
एक वो होते हैं जो कहते नहीं है, सिर्फ करके दिखाते हैं। तुम तीनों में से कौन हो? रावण ने कहा कि यहाँ सत्संग मत सुनाओ, युद्ध भूमि है, युद्ध करो युद्ध। भगवान राम ने कहा कि संतों के पास, भक्तों के पास जब आओगे तो सत्संग तो सुनना ही पड़ेगा। संतों के पास, भक्तों के पास जब आओगे तो प्रवचन तो सुनना ही पड़ेगा, पर मैं पहला वार नहीं करूंगा, पहला वार तुम करो। भगवान राम रावण को छूट दिए कि पहला वार तुम करो, पहला वार मैं नहीं करूंगा। देखिए, रावण इतना निर्लज था, जबकि एक बार भगवान राम उसे निहत्था करके वापस किए थे पहले बार के युद्ध में, और फिर अहंकार के वश में पागल होकर भगवान को ललकार रहा। विभीषण जी चिंतित हैं कि प्रभु आप तो रथ पे नहीं हैं, आपके पैरों में चप्पल नहीं है, और रावण तो रथ पे है। भगवान राम ने कहा कि सब कुछ मेरे पास है विभीषण जी, तुम्हें दिख नहीं रहा है, और विजय उसी का होता है जो सत्य और जो धर्म के राह नहीं छोड़ता है। सत्य और धर्म के राह नहीं छोड़ता है। तब तक भगवान राम के पास रथ भी आ गया, सारथी भी आ गया। लक्ष्मण जी बोले कि भैया मायावी है कोई, इसे स्वीकार करना सही बात नहीं है। जो साथी थे उन्होंने कहा कि प्रभु ये इंद्रलोक से आया है आपके लिए, इसमें संदेह ना करें, आप स्वीकार करें। आप घोड़ों से पढ़वा कर सुन लीजिए। जब घोड़ों ने मंत्र बोला तब जाके लक्ष्मण जी को विश्वास हुआ। भगवान परिक्रमा किए, उस रथ पर आरूढ़ हुए। अब महासंग्राम हो रहा। क्यों? क्योंकि रावण और राम, रावण के, लंका के राजा रावण और सेनाओं के राजा राम, युद्ध हो रहा है। लेकिन मैं एक यहाँ प्रश्न करना चाहूंगी कि रावण के मृत्यु में इतना लेट क्यों हुआ? रावण के मृत्यु में इतना लेट क्यों हुआ? क्योंकि राम जी के जन्म के हजारों वर्ष पहले की बात है। राम के जन्म से हजारों वर्ष पहले की बात है कि राम के वंशज में एक से एक वीर, एक से एक वीर थे, एक से एक वीर थे। जब रावण के वंश में रघु जी थे, रघु जी के समय रावण उस समय एकदम नौजवान था। हजारों वर्ष पहले की बात है, राम से आने की हजारों वर्ष पहले की बात है। तो किसी ने कहा रावण अपने योग्य युद्ध करने के लिए लोगों को ढूंढता फिरता, किसी से लगता। तो लंका में किसी ने कहा कि आप सबसे युद्ध करना, पर रघु जी महाराज से मत करना। रावण को लगा कि हमें ललकार रहा है। उसने कहा कि नहीं, मैं ललकार नहीं रहा हूं, पहले आप उनसे मिलिए तब आपको पता चलेगा। तो रावण ने कहा कि ठीक है। रावण ने आया अयोध्या जी में, शिष्य के रूप में उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिष्य बनकर आया। उनके साथ कुछ दिन रहा। एक दिन क्या हुआ कि रघु जी और रावण कहीं गया था, और रघु जी अपना संध्या वंदना कर रहे थे। और संध्या वंदना का जो जल होता है ना, अक्षमर का जल होता है, वो जल बड़ा पावरफुल होता है।
तो रघु जी ध्यान पर बैठे थे, तब तक किसी देश में एक गाय को शेर खाने के लिए दौड़ा था। उसे कोई बचाने वाला नहीं था। तो उस गाय के मालिक ने सोचा कि यदि अयोध्या के राजा रघु जी होते तो मेरी गाय की रक्षा कर देते। रघु जी महाराज यहाँ ध्यान में बैठे थे, उन्हें पता चल गया। रघु जी ने वो अग्रमर्सर का जल जिस दिशा में वो गाय थी उस दिशा में उस नाम से फेंक दिया। वो शेर वो बाघ मर गया और उस गाय की रक्षा हो गई। रावण भी कम शक्तिशाली नहीं था, वो भी दिव्य दृष्टि से देख रहा था। उसने कहा कि गुरुदेव, आप तो बड़ा महान है, आप यहीं से बैठे बैठे उससे बाघ का वध कर दिए। रघु जी ने कहा, हाँ, मैं राजा हूं, मेरा धर्म है गांव का रक्षा करना, सबका रक्षा करना, तो मैं तो वहां जा नहीं सकता। जाता तब तक बाघ ने उस गाय को खा जाता, इसलिए मैंने अग्रमर्सर का जल आमंत्रित करके उस पर छोड़ दिया। तो रावण ने कहा कि एक बार मेरे लंका में चलिए प्रभु, एक बार मेरे लंका में चलिए। रघु जी महाराज ने कहा कि ठीक है। रघु जी महाराज वहीं बैठे बैठे बालू पे लंका का पूरा नक्शा बना दिए और बोले कि ये तुम्हारा ये है, इसमें तुम्हारी पत्नी रहती है, ये रहता, वो रहता, सारा कुछ बता दिए। रावण ने कहा कि आप बिना गए ये कैसे सब बना दिए। तब तक रघु जी महाराज उठे, हाथ से एक लग गया, एक कोना मिटक गया। तो रघु जी ने कहा कि अनर्थ हो गया। रावण ने पूछा, क्या अनर्थ हो गया? तो देखो न, जाकर देखो, तुम्हारी लंका एक कोना ढह गई, क्योंकि हाथ से लग गया, मिटक गया ना। रावण सचमुच जब लंका आया तो देखा, जा एक तो कोना ढह गई। अब रावण सोचा कि इनसे युद्ध करना तो आसान है नहीं, इनके पास इतना पावर है। तो रावण ने सोचा कि पातिवत धर्म नष्ट कर दूंगा तो इनका शक्ति खत्म हो जाएगा। तो राजा लोगों का तो कार्य होता है ना कि अपने देश में भ्रमण करना। रघु जी महाराज कहीं देश में भ्रमण करने के लिए गए थे, तब तक रावण मायावी छली कपटी रघु जी महाराज का रूप धारण करके रघु जी के कमरे में रूम में प्रवेश कर गया और उनकी पत्नी देखी तो पहचान गई कि ये मेरे रघु जी महाराज नहीं है, ये रावण है। ये मायावी भेष पकड़ के मेरे पास मेरे पातिवत धर्म नष्ट करने के लिए आया है। तो उन्होंने मंत्रियों से आज्ञा की